वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज इसमें देखते हैं पार्ट 4 में है जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही कम समय में आपको बनाना है, बिना कलम उठाए। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि 56 से आपको भाग देना है। ठीक है, 56 से भाग देना है तो इसको भाग देना है, ये बीच में रहेगा। ठीक है, इधर भागफल आएगा और इधर यहाँ क्या बचेगा, शेष। तो ये शेष कितना बच रहा है, 29। अब क्या कर रहा है, 29 पर, तो इसी संख्या को 8 से भाग देंगे, अर्थात इस 29 को 8 से भाग देंगे तो भागफल 3, तो शेष कितना बचा, 5। तो यही 5 आपका आंसर हो गया, ये 5 आपका आंसर हो गया। और भी इसको जो है ध्यान से देखिए, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िए, सारा उस तरह से बनेगा। किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, ठीक, पहला है, उसके बाद शेष 29 प्राप्त है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या होता है, तीसरा। इसमें संख्या कितना बार लिखा हुआ है, टोटल 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको 3 स्टेज में बांट भी सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, एक मेथड तो ये देख लिए, M1 मेथड, मैथ 1 से। अब इसको M2 मेथड से देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला संख्या आपका क्या है, 56 है, दूसरा संख्या क्या है, 29 है, तीसरा संख्या क्या है, 8 है। तो पहला संख्या को आप नजरअंदाज कर दें, अर्थात इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा से दूसरा को भाग दे दीजिए, भाग दे दिए। ठीक है, तो भागफल ऊपर लिखते हैं, 3 आ गया, शेष नीचे बचता है। तो रिमाइंडर R कितना शेष बच गया, 8 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा, 5 ना। ठीक है, तो ये 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 स्टेप में बांट देंगे, पहला दूसरा तीसरा। पहला को नजरअंदाज कर देना, दूसरा और तीसरा में भाग देना, जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर होगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि भागफल से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तक जो कंपटीशन में पूछा जा रहा है SSC रेलवे वगैरह में, ये आपको शेष निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम पढ़ के सुनाते हैं, आप खुद इसका आंसर दे देंगे। इतना ये इजी मेथड है, इसीलिए हम लिखते हैं बिना कलम उठाए। आप देखिए, हमको अगर 29 को भाग देना 8 से, तो इसके लिए क्या कलम लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इसमें भी 3 स्टेप हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेप 121 है, दूसरा स्टेप 25 है, तीसरा स्टेप 11 है। इसको तो हम कह रहे हैं 120, इसको नजरअंदाज कर देने के लिए। ठीक है, इससे भाग दीजिए, कितना बार आ जाएगा। ठीक है, 2 बार में तो ये क्वाइटेंट से कोई मतलब ही नहीं। रिमाइंडर कितना बचा, R बचा 3। ठीक है, तो ये सब करने के लिए क्या आपको पेन पेपर उठाने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, केवल रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। इतना अच्छा से इसको समझ जाइए कि आपको फिर दोबारा तुरंत में रिवीजन भी करना नहीं पड़े। रिवीजन तो आवश्यक है करना, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए तो शेष 21 होता है। तो उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, क्या होगा, क्या करेंगे, 133 को छोड़ दिए, सिर्फ 21 को 19 से भाग देना है। ठीक है, तो शेष कितना बचा, 2। ठीक है, इसका तो आंसर 3 हो गया। ठीक है, पहला का आंसर 5 हो गया, यहाँ भी हम लिख देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट रखिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 शेष बच गया। ठीक है, ये बॉक्स में आंसर हम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चौथा में किसी संख्या को 899 से विभाजित किया गया। ठीक है, इधर ही रहते हैं, बस ठीक रहेगा। किसी संख्या को 899 से विभाजित किया गया तो शेष 63 आता है। यदि इसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष कौन सी संख्या होगी। आप पहला को नजरअंदाज कर देंगे, इसको 63 को 29 से भाग दें तो 29 से 2 बार में 58। उसके बाद जो है कि बचा शेष कितना, 5। तो आपका ऐसे बन गया, कितना आया, 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई संख्या जब 175, पहला ये है, से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा। ठीक है, आपको तो पहला को छोड़ देना, अब 132 है, इधर 25 है, 25 से 7 बार में कितना होता है, 25 से 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में 125। ठीक है,
तो ज्यादा कितना शेष कितना बचेगा इसमें 7 बचेगा। आप मौखिक कैलकुलेशन भी करते रहे, इसका हो जाएगा 7। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, जब कोई संख्या 91 से विभाजित की, जब कोई संख्या को 91 से विभाजित की जाती है 91 से, तो 70 आता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या हो जाएगा? 17 को 13 से भाग देना है, घटाना है, क्या शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा, 4। ये हो गया आंसर। यदि आपको ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा है अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते चले। इसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक अभी बताएंगे, उसमें और भी आप जो है कि अपना कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे, एग्जाम में आपका समय बचेगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं, अब ये टॉपिक में कुछ नहीं है, बस 3 स्टेप पे चर्चा है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी है, ये आपका 175 में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेप में देना। पहला में 175 है, इसको छोड़ देना, नजरअंदाज करना। दूसरा में 132 है, ठीक है। तीसरा में क्या है? 25 है। इसको तीसरा से दूसरा को भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। आप भाग देकर देख लीजिए, 7 हो गया आंसर। यही आपको ध्यान रखना है। आशा है स्टूडेंट्स कि आप ये मेथड को समझ रहे हैं और आप हमारी भी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अब आइए दूसरे टाइप में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, मिटा के फिर बताते हैं तो आप लोग को दूसरा टाइप में। ठीक है, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट रख लेंगे। ठीक, आइए इसको मिटाते हैं। या क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, लिखे हुए हैं। बिना कलम उठाए 60% मैथ सॉल्व करें बाय रॉयल सर। ठीक है,